मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन सांख्य कारिका पर जो गौड़पाद आचार्य जी ने भाष्य लिखा है वो भी श्रवण करते हैं, और श्री ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित जो सांख्य कारिका वो भी श्रवण करते हैं। आइए, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ लौकिक प्रत्यक्ष उपायों से हो अथवा अलौकिक अर्थात वैदिक उपाय, उनसे भी ये जो दुख त्रय है आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। दोनों में दोष है, इसलिए जिज्ञासा तो अवश्य करना है। किसकी जिज्ञासा? 25 तत्वों की जानने की, उनकी जो यथार्थता है वास्तविकता है वो जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो 25 तत्व कौन है? तो कारिकाकार ने बताया तीसरे कारिका में। एक तो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का मतलब है सभी के जो मूल है, जो सप्त जो प्रकृति विकृति बता दिया उसका मूल माना जाता है। और स्वयं कैसा है? वो अविकृति है। प्रकृति तो है मूल, किंतु किसी का कार्य नहीं है। और सात है प्रकृति और विकृति है। महत, अहंकार, तन्मात्रा। पूर्व के अपेक्षा वो विकृति है, उत्तर के अपेक्षा से वो प्रकृति भी है। प्रकृति मतलब एक, अनेकार्थ बोधकम, उसी का नाम है तंत्र। जैसे हलंत्यम, पाणी जी ने कितना बार उच्चारण किया? हलंत्यम एक बार, किंतु दो बार माना जाता, हलंत्यम हलंत्यम करके। तो एक बार उच्चारण किया हुआ जो शब्द है वो अनेक अर्थ का बोधक होता है, वो तंत्र माना जाता है। किंतु यहाँ जो तंत्र है कर्तृतंत्र, मतलब कर्ता के अधीन, कर्ता के वशीभूत है। कौन? कर्म। अच्छा, आपके अधीन कर्म है क्या? कर्म के अधीन आप है, आपके अधीन है, आप कर सकते हैं। आपके बिना तो कर्म कहाँ से होगा, इसलिए कर्ता अधीन है। तो कर्तृतंत्रम भवेत कर्म, कर्मतंत्रम शुभाशुभम। कर्म के अधीन पुण्य पाप है। ये पुण्य और पाप मिल रहे हैं ना, वो कर्म के अधीन है। जन्मांतर में कोई कर्म किया है हम लोग, इसलिए मिल रहे पुण्य, पाप भी दुख भी मिल रहे, ये कर्म के अधीन है। प्रमाण तंत्रम विज्ञानम, ये जो विज्ञान है, प्रमेय का ज्ञान होता है किसके? प्रमाण के अधीन। यदि आपका प्रमाण ठीक है, ज्ञान होगा, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं। दीपक जलाओ, ये करो, अमुक करो, स्तुति करो, कोई जरूरत नहीं। प्रमाण यदि ठीक है, प्रमाण को ठीक करने के लिए सब कुछ है। इतनी साधना काय के लिए? प्रमाण को ठीक करने के लिए। यदि प्रमाण यदि ठीक है, ज्ञान होने में कोई रुकावट नहीं। यदि आपकी आंख ठीक है,
खोल दिए तो घट का ज्ञान होगा, उसके लिए कुछ स्तुति करना पड़ेगा, ये घट मुझे प्रत्यक्ष हो जाओ करके, कुछ जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रमाण तंत्रम विज्ञान, माया तंत्रम इदम जगत, माया के अधीन है जगत है। तो इसलिए यहाँ प्रमेय का ज्ञान है और प्रमा जो है ये प्रमाण के अधीन है। तो सांख्य मतानुसार कितने प्रमाण हैं, तो उसके लिए आगे का प्रकरण आ रहा देखिए, प्रमाण को निरूपण करने के लिए कार्य का देख लीजिए। दृष्टा मनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्ट प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, ये तीन है। एक दृष्टम बोल दो देखा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सभी लोग मानते हैं, चार्वाक से लेकर तांत्रिक तक है, सभी मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो दृष्टम बोल तो प्रत्यक्षम, और दूसरा हो गया अनुमानम। जो अनुमान है तीन प्रकार का बताएंगे, हाँ, सामान्यता दृष्टा, शेषवत, पूर्ववत करके तीन प्रकार का अनुमान होता है। तो अनुमान प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय नहीं है, तभी जाके वो अनुमान से उसको सिद्ध किया जाता है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। जैसा धूम रूप कार्य है ना, हाँ, कारण धूम कार्य है, तो कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होता। धूम से वन्य की उत्पत्ति नहीं होती, वन्य से धूम की उत्पत्ति, इसलिए कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होता है। धूम को देखा तो उस धूम ज्ञान से पर्वत में अग्नि का ज्ञान, अग्नि को उत्पन्न नहीं किया धूम ने, धूम कार्य है, इसलिए कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। तो अनुमान है, और प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से जो सिद्ध नहीं है, ना प्रत्यक्ष प्रमाण से देख सकते ना अनुमान से भी नहीं, तो वहां आप्तवचनम, वो जो आप्तवचन माना जाता है, आप्त मतलब तो यथार्थ वक्ता। तो आप्तवचन कौन है बताएंगे। लोक में जो आप्तत्व बोल तो वंचक आदि रहित यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ वक्ता है जिसमें वंचकता नहीं है, अर्थात झूठ है और ठगपान नहीं है, और वेद में सभी आप्त माना जाता है। आप्तवचन बोल तो आगम शब्द। तो तीन ही प्रमाण मानते, कौन? सांख्य वाले तीन मानते। तो इसलिए कौन? दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचन, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, सर्व प्रमाण सिद्धत्वा। और ये तीन प्रमाणों से सभी प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। कोई आक्षेप कर सकते, अरे सांख्यवादी आपने तीन प्रमाण माना, किंतु तीन क्या, कुछ लोग 9 प्रमाण तक मानते हैं, तीन ये मानते हैं, और वैशेषिक आदि 4 नैयायिक मानते हैं, 5 तो प्रभाकर मानते हैं, 6 जैमिनी मानते हैं, 7 और 8 इतिहास का संभव और ऐतिह्य इतिहास वाले मानते। तांत्रिक वाले और एक मानते हैं, चेष्टा को भी स्वीकार करते, चेष्टा भी एक प्रमाण मानते हो। तो
हुआ क्या नहीं? तो इसलिए बोल रहे इतने जो प्रमाण हैं, आपने तो 3 ही मान लिया, संतुष्ट हो गए। तो उत्तर दे रहे सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अर्थात सर्व प्रमाण का मतलब है ये सभी प्रमाणों का इनमें ही सिद्ध होता है। इनके उसको स्पष्ट कर रहे त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, हमारे मत में, हमारे सिद्धांत में 3 ही प्रमाण क्या है? इष्ट है। इसलिए इन 3 प्रमाणों के अंतर्भूत हो जाता है सारे प्रमाण, अवशिष्ट जितने भी प्रमाण है ना, तीनों के अंतर्भूत करते हैं। अच्छा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो बता रहे प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि प्रमेय सिद्धि, प्रमेय का मतलब प्रमेय, प्रमा का विषय है वो प्रमेय है, ज्ञान का विषय है वैसे ही प्रमा का विषय, प्रमेय कहिए अथवा विषय कहिए कि है। तो प्रमेय की सिद्धि होती किससे? प्रमाण से। केवल प्रमेय नहीं है, प्रमा का भी, ज्ञान भी। तो प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही का अर्थ बोल दो यस्मात् प्रमेय सिद्धि प्रमाणात्, अर्थात प्रमाणाधीनम प्रमेय सिद्धि एवं प्रमापि, दोनों का भी विषय की सिद्धि भी होते हैं, ज्ञान में। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। 2 प्रत्यक्ष होते हैं ना, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष। प्रमाणम भवति, भाष्य में देखिए एवं येषां व्यक्तः अव्यक्तः ज्ञानां त्रयाणां पदार्थानां कई कियद्भिः प्रमाणैर्केन कस्य वा प्रमाणेन सिद्धिर्भवति। आक्षेप करता आक्षेप कर रहे हैं, अच्छा सांख्यवादी आपने 3 पदार्थ बता दिया, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ, तो 23 व्यक्त हो गया और 1 अव्यक्त हो गया और 1 ज्ञ हो गया। उसको लेके बता रहे हैं एवं येषाम, ये जो व्यक्त अव्यक्त ज्ञानाम त्रयाणाम, मूल रूप से 3 ही पदार्थ है उनका, त्रयाणाम पदार्थानाम कई कियद्भि प्रमाणे, किन और कितने प्रमाणों से, किन प्रमाणों से सिद्ध है, कितने प्रमाणों से, तो किन और कितने प्रमाणों से सिद्धि होती है। और केन कस्य वा प्रमाणेन सिद्धिर्भवति, किस प्रमाण से किस पदार्थ का सिद्धि हो रहे। केन बोल तो केन प्रमाणेन, कस्य बोल तो कस्य पदार्थस्य। इसका तात्पर्य क्या? सभी प्रमाण से सभी का सिद्धि हो रहे, अथवा किसी प्रमाण के द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि हो रहे। व्यक्त किससे सिद्ध हो रहे? किस प्रमाण से। अव्यक्त किस प्रमाण से सिद्ध हो रहे? और पुरुष केन कस्य वा प्रमाणेन सिद्धि भवति, किस प्रमाण से, कस्य वा बोल तो किस पदार्थ की सिद्धि हो रहे। ये हुआ प्रश्न। क्यों? यह लोके, यह बोल तो अस्मिन लोके, सप्तमी अर्थ में यह होता है, ये संसार में प्रमेय वस्तु, जो प्रमेय है, जो पदार्थ है, जो विषय है, प्रमाणेन साध्यते, प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से सिद्ध होता है, प्रतिज्ञा मात्रेण नहीं। प्रतिज्ञा करने से वस्तु सिद्ध नहीं होती, वस्तु सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होता है। इसलिए बता रहे प्रमेय वस्तु,
प्रमाणेन साध्यते, प्रमाण के द्वारा ही उसको साधा जाता है, सिद्ध किया जाता है। जैसे लोक में देखिए, यथा प्रस्तादिभिर गृहया, जो धान है अथवा गेहूं है जो भी लीजिए, उसको मापा जाता किससे? प्रस्ता। ये प्राचीन काल का एक माप है, प्रस्ता बोल के। आजकल किलो हो गए ना, इसलिए प्रस्ता भूल गया। वो लकड़ी से एक बनाया रहते थे गाँव में, उससे जो डाल के माप के देते थे। 14 शेर होता था, शेर 14 शेर है तो 12 शेर का एक प्रस्ता कुछ ऐसा मानते थे, लकड़ी का होता था, देखा होगा प्राचीन काल में। अभी तो समाप्त हो गया। तो ये प्रस्ता है, प्रस्ता बोलते मापने का एक साधन। तो प्रस्ता, इसलिए आदि शब्द प्रयोग किया। जो भी लीजिए, आजकल किलो लीजिए, उससे अथवा शेर लीजिए। तो प्रस्तादि फिर प्रस्तादि मापों से ब्रीहाया, ब्रीही बोल दो धान है और गेहूं है, मूंग है, अन्य जो भी जितने भी मापा जाता है। आप कहते ना इतना किलो, आज बोलते हैं ना 10 किलो दीजिए, 5 किलो दीजिए, आजकल किलो के द्वारा मापा जाता है। ये हो गया अपना ब्रीह आदि मापने का साधन हो गया। और चंदन आदि तुलाया, चंदन को प्रस्ता के द्वारा मापा नहीं जाता है, तुलाया बोल दो तराजू से तोल करके, उसको तोल करके। और धान आदि क्या है? प्रस्ता आदि के द्वारा होता था। ये तोलना, धान को तोलना बाद में आ गया, पहले तोलते नहीं थे तो प्रस्ता से दे देते थे। तो तुलाया चंदनादि, तो चंदन आदि किससे? तुला के द्वारा। उपलक्षण जैसे तेल आदि हो गया, लीटर के द्वारा। तो कहने का मतलब प्रस्ता आदि के द्वारा ब्रीही को, तुला के द्वारा चंदन आदि मापा जाता। वैसा ही प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय का सिद्धि होता है, बिना प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। तस्मात्, यस्मात् का अध्याय करते, तस्मात् प्रमाणम अभिधेयम, इसलिए आपको प्रमाण को कथन करना पड़ेगा, प्रमाण का निरूपण करना। बिना प्रमाण से प्रमेय का बोध नहीं हो सकता है। तस्मात् प्रमाणम अभिधेयम, अर्थात प्रमाण का अभिधेय बोल तो वक्तव्य, बताना पड़ेगा। अच्छा, वो प्रमाण कौन है, कितने हैं और किन प्रमाण से कौन सी वस्तु सिद्ध होती है, उसके लिए अवश्य बताना पड़ेगा। दृष्टमिति, मूल में है ना दृष्टम करके, तो उसको लेके बता रहे। दृष्टम यतः, दृष्टम बोल तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दृष्टम बोल तो प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसा श्रोत्रम त्वक् चक्षुर्जिह्वः ग्रहणमिति पंचबुद्धीन्द्रियाणि, ये 5 हो गया ज्ञानेन्द्रिय। कौन कौन? श्रोत्र से लेकर ग्रहण पर्यंत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, येषां पंचानां पंचेवः विषया यथा संख्या। इन 5 प्रमाणों से 5 विषयों का ज्ञान होता है क्रम से। श्रोत्र से शब्द रूप विषय का ज्ञान होता था, शब्द प्रमेय का ज्ञान होता है। शब्द प्रमेय है ना विषय, तो शब्द रूप प्रमेय का ज्ञान हो रहा है किससे? श्रोत्र, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और त्वक से स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, अर्थात स्पर्श विषय का। और चक्षु से रूप का, जीव के द्वारा रस का, घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान हो रहा है।
ये प्रत्यक्ष में 5 प्रमाण हो गए। ये 5 को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। यथासंख्य लगा दीजिए क्रम से, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। श्रोत्रम शब्दम गृह्णाति, श्रोत्र इंद्रिया है, उस शब्द को ग्रहण करती, अतः शब्द का ज्ञान के प्रति कारण हो गया। शब्द रूप जो प्रमा है, उस प्रमा का ये साधन हो गया। कौन? श्रोत्र। इस लक्षण के ना प्रमाण जन्य ज्ञानम प्रमा, प्रमाण से जन्य ज्ञान है प्रमा होता है। तो श्रोत्रम शब्दम गृह्णाति, त्वक् स्पर्शम गृह्णाति, चक्षु रूपम, जिह्वा रसम गृह्णाति, और घ्राणेन्द्रिय गंधमिति, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होना। अच्छा, चक्षुम रूपम गृह्णाति बोल रहे, चक्षु से शब्द भी ग्रहण करते हैं क्या? नहीं। चक्षु सरवा है, सर्प, सर्प का नाम है चक्षु सरवा को बोलते। उसको कान नहीं होते, आंख से सुनते। कितना सत्य है पता नहीं। अरे देख, सुनते, जीभ से सुनते। सर्प का नाम है चक्षु सरवा। चक्षु सरवा बोलते आंख से सुनते हो, आंख से देखते भी है, आंख से सुनते भी ऐसा मानते सर्प। वो अपवाद है, अभी देखना पड़ेगा उसको। बोलते तो है ही ऐसा, कान नहीं है उसका, सर्प का। चलने की आवाज से, वाइब्रेशन से होता तो ठीक है, परंतु कान तो नहीं है ना उसको, वाइब्रेशन से है, इसलिए वो ऐसा कहते, वो आंख से ही सुनते। सुनते क्या अनुमान लगाते क्या, इसलिए चक्षु श्रवा नाम रखा उसका, सर्प को चक्षु श्रवा।